हमको क्या लगता है, फिक्स डिपॉजिट करा दो, अपनी सारी जमा पूंजी उसमें डाल दो और टेंशन फ्री, यही सोचते हैं, राइट। कई बार सच होता भी है, लेकिन कुछ केसेस में इसके ऊपर कटता है आपका एक्स्ट्रा पैसा। हाउ? आई विल टेल यू हाउ। अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो उसके ऊपर लगता है आपका 10% TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स है और उन्होंने ABC बैंक के अंदर 6 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करा रखी थी। अब क्योंकि FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, तो उनको उसके ऊपर मिल रहा था 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब XG की जो FD है उसके ऊपर उनको ब्याज मिला 42,000 रुपए का एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, लेकिन इसके ऊपर लग गया उनका 10% TDS, कितना? 4200 रुपए। अब इससे एक्स हैं परेशान, करें क्या? अब इस TDS को बचाएं कैसे? इस TDS को हम बचा सकते हैं एक छोटे से तरीके से। अगर आपकी कोई भी फिक्स डिपॉजिट है जिसका आपको इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए से ज्यादा आ रहा है, तो आप उस अमाउंट को डिवाइड कर दो, यानी कि आप एक बैंक की जगह उतने ही पैसे को 2 बैंक में FD करा लो। तो एक्स ने अब ABC बैंक और XYZ अकाउंट में 2-3 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करा ली। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, लेकिन अब हर बैंक में यानी कि हर अकाउंट में उनका इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 21,000 रुपए और 21,000 रुपए। और क्योंकि ये पैसा 40,000 रुपए से कम है, तो अब XG को इसके ऊपर एक भी रुपए का TDS नहीं देना। तो अगर आप भी FD के ऊपर ये TDS बचाना चाहते हैं, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि अपने पैसे को 2 जगह डिवाइड कर दे। इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, कैसे भी अमाउंट में डिवाइड करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसका 1 साल का ब्याज एक पर्टिकुलर अकाउंट में 40,000 रुपए से कम ही रहना चाहिए, तो ही आप TDS बचा पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। लेकिन हाँ, अगर आपको और पैसे बनाने, बचाने, फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछें।